3 बार लगातार हिस्टोरिक मैंडेट से जीते हैं अरविंद केजरीवाल जी। एमसीडी के 15 साल के कुशासन को भाजपा के वो खत्म किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, और इस बार लोकसभा में भी खत्म हो जाएगी भाजपा। तो मोदी जी किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव से बाहर रखना चाहते थे। ये मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक द्वेष का मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी का कोई नैतिकता नहीं बची कि वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहें, और उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला लगातार चलता रहा है। आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक सवाल लगातार आ रहा है कि दिल्ली के सीएम इस्तीफा कब देंगे। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से साफ कर चुकी है कि अब राजनीति जेल के पीछे से होगी, यानी सलाखों के पीछे से होगी। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी हैं, जो नेशनल स्पोक पर्सन है आम आदमी पार्टी की। मैम, सीधा सवाल, भाजपा लगातार इस्तीफा की मांग कर रही है, इसको आप कैसे जवाब दें? कहीं भी कुछ भी रोक नहीं है कानून में, और दिल्ली की जनता यही चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी ही उनके मुख्यमंत्री बने रहें। इस पे लेकर हमने एक सर्वे भी कराया था, और वो सर्वे छोड़िए, 3 बार लगातार हिस्टोरिक मैंडेट से जीते हैं अरविंद केजरीवाल जी। एमसीडी के 15 साल के कुशासन को भाजपा के वो खत्म किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, और इस बार लोकसभा में भी खत्म हो जाएगी भाजपा। तो मोदी जी किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव से बाहर रखना चाहते थे। ये मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक द्वेष का मुद्दा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। जो एक तथ्य बिल्कुल प्रमाण के तौर पे साफ, बिना इन सब कुछ साफ आ गया है, वो ये है कि भाजपा जिनको साउथ लॉबी का किंगपिन बता रही थी, शरद चंद्र रेड्डी को, उन शरद चंद्र रेड्डी से भाजपा ने 60 करोड़ की रिश्वत ली है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। 9 नवंबर को 2022 को शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया। शरद चंद्र रेड्डी के यहाँ ईडी पूछताछ के लिए आई। 10 नवंबर को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेल ग्रांट करने की उनके आगे 2 कंडीशंस रखी जाती हैं। 60 करोड़ की रिश्वत जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को मिली, जो सार्वजनिक हो चुका है डाटा, और दूसरा कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ झूठा बयान देना है। शरद चंद्र रेड्डी ये करने से मना कर देते हैं, कोर्ट जाते हैं, कोर्ट को बताते हैं कि कैसे उनको जेल के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ झूठा बयान देने को कहा जा रहा है, मारपीट तक की जा रही है। पर क्योंकि धाराएं पीएमएलए की इतनी कठोर हैं, उनको बेल नहीं मिलती। 8 महीने की प्रताड़ना के बाद शरद चंद्र रेड्डी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देते हैं, सरकारी गवाह बन जाते हैं, और उसी बयान के आधार पर 22 मार्च शाम को ईडी को अरविंद केजरीवाल जी की कस्टडी ग्रांट हो जाती है। रिश्वतखोरी का मामला साफ सामने आ गया है कि भाजपा ने इन्हीं किंगपिन, जिसको बुलाते थे शराब घोटाले में, उनसे मनी ट्रेल साफ इस्टेब्लिश हो गई है कि भाजपा के अकाउंट में गई है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई नैतिकता नहीं बची कि वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहें, और उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। आप मांग रहे हैं, लेकिन मैम इसी इस्तीफा के सिलसिले में केजरीवाल के वीडियो वायरल की जा रही है, जहां पर वीडियो में साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि इस्तीफा को मैं अपनी नोक पे रखता हूं। इस तरीके के तमाम सवाल भाजपा की लॉबी से हो रहे हैं। देखिए, हम भाजपा के प्रेशर में आने वाले लोग नहीं हैं। इन्होंने हमारे ऊपर 2015 से अनगिनत केस किए हैं, और हम सब में साफ उभरे हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक कट्टर ईमानदार नेता हैं, जिस वजह से दिल्ली का सरकारी राजस्व पॉजिटिव में है, जिस वजह से दिल्ली के लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं। सोचिए, 2024 में दिल्ली एकमात्र ऐसा शहर है जहां 24 घंटा बिजली आती है। मोदी जी इन नीतियों का मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी पॉलिटिक्स रिग्रेसिव पॉलिटिक्स है, उनकी पॉलिटिक्स करप्शन वाली पॉलिटिक्स है। तो मोदी जी का इस्तीफा अनिवार्य हो चुका है। मनोज तिवारी जी काफी हमलावर है, जब से गिरफ्तारी हुई है कह रहे हैं कि सरकारें, जो जेल से सरकारें नहीं गैंग चलती, और दूसरा हमला कर रहे हैं कि दिल्ली की महिलाओं की हाय लगी है। इसका क्या जवाब देना चाहते हैं आप एक महिला के तौर? आज इतना अनफॉर्चुनेट है कि सत्ता में गुंडे मवालियों की सरकार है। जितने भी क्राइम किए हैं किसी ने, आज ही मैं पढ़ रही थी गुजरात में भी एक बहुत बड़े बूटलेगर ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है, जो अवैध धंधे में इन्वॉल्व हैं।
जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो अजीत पवार हो, जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बुलाते थे, उनकी फाइलें ईडी ने बंद कर दी। छगन भुजबल की फाइल ईडी ने बोला कोर्ट में खो गई। सब भावना गावली के अगेंस्ट 5 समन्स जाते हैं ईडी के, वो भाजपा में शामिल होती हैं तो ईडी की इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाती है। ये क्या चल रहा है देश में? देश को सही दिशा में लेकर जाना है। प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा अनिवार्य है। अनिवार्य। एक आखिरी सवाल लोगी चलते, मैम आप लोग लगातार कह रहे हैं कि अब जेल से ही सरकार चलेगी, ये प्रैक्टिकल कितना हो पाएगा? क्योंकि ये पहली दफा होगा जो देश इस तरीके से देखेगा कि कोई भी सरकार जेल से चल रही है। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को समझाए कि ये प्रैक्टिकल कैसे हो पाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी आज पहला ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी का दिया गया डीजीपी को और हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे कैबिनेट बाहर है। हर तरह की जो भी हमें कितनी अड़चने आई, 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए भाजपा ने क्या क्या नहीं कर लिया। कानून बदल दिए, जेल में डाल दिया, हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया। हमें रोक पाए क्या? हमें वो नहीं रोक सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अब व्यक्ति नहीं है, एक सोच है। और आपको हमारी पार्टी में, दिल्ली की जनता में चप्पे चप्पे पर अरविंद केजरीवाल जी मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। खास बातचीत कर रहे थे हम प्रियंका जी से, जो कि नेशनल स्पोक पर्सन है आम आदमी पार्टी के, और लगातार बता रही है कि किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के लोग इसी तरीके से सरकार जेल के अंदर से चलाएंगे। पहला ऑर्डर भी इस दिशा में आ चुका है। आदेश दिया गया है जल विभाग को, जो जल मंत्रालय, उन्होंने पूरा जो है बताया किस तरीके से दिल्ली के लोगों की जो पानी की किल्लत है, पानी की समस्या, उसको अब जो है समाधान करने के लिए आदेश दे दिया गया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली के लिए।